बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मराशी उन्होंने इस्तिगासा किया इमाम से। 40 दिन तक मौला अली के रोजे में करते रहे। शहजादी की जितनी चीजें पोशीदा हैं मौला अली मुझे बता दो। 40वें दिन मौला अली ख्वाब में आए। आने के बाद कहा क्या तू चाहता है जिन बातों को तेरी शहजादी ने मुझे छुपाने को कहा है मैं वो तुझे बता दूं? कहा नहीं बस जरूरी नहीं है। कहा लेकिन मैं तो चाहता था कुछ चलो तारीख भी ना बताओ, खबर बता दो, खबर बता दो। उन्होंने कहा खबर भी नहीं बता सकता मैं तुम्हें। कहा ये बताओ मैं सवाब कैसे हासिल करूं फिर बीबी की कब्र का। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, ये तोहफा है पहली मजलिस का तुम्हारे लिए। सवाब कैसे हासिल करूं बीबी की कब्र का? तो एक मर्तबा कहा कि तुम ईरान जाना, ईरान में कुम जाना, कुम में मासूमा के रोजे पे जाना। जैसे ही तुम मासूमा कुम की जियारत करोगे अल्लाह तुम्हें फातिमा की कब्र का सवाब दे देगा। इसीलिए मौलाना से पूछिए 2 जियारतें लगी हुई हैं मासूमा की कब्र पर, एक बीबी जहरा की और एक मासूमा की। इंशाअल्लाह आप चाहेंगे इस मजलिस की बरकत से तो फिर सवाल वहीं आ जाता है। चलिए सवाब तो हमें मिल गया, बता सकते थे या नहीं बता सकते थे, मगर बताया नहीं। इमाम ज़माना से किसी ने इस्तिगासा किया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई तेरा फायदा इसी में है कि तू ये ना पूछ कौन सी तारीख है, बल्कि तीनों में जिक्र ज़हरा कर, ताकि हमारी शहजादी का जिक्र ज्यादा से जोर बोले। अब यहां तक तो जवाब था शियों के लिए। सवाल करने वाला है सुन्नी, हमारा भाई, हमारी दिलोजान, हमारे मुजतहिद का फतवा है कि सुन्नी भाई हमारी रूह हैं। और ये भी मसला जवानों में बताऊं, इत्तेहाद का परचम जो है हमेशा हमने ही उठाया है। उनकी तरफ से कभी इत्तेहाद के मुतालिक बयान नहीं आया है, बयान आया हमेशा शियों की तरफ से। क्यों? इसलिए कि जो जैसा मौला मानता है उसमें ऐसे ही सिफात आ जाते हैं। तो लिहाजा अब सुनिए, अब मैं उनको जवाब देने चला हूं इंशाअल्लाह। आप जो हैं दिल की गहराइयों से इस मजलिस को जवाब को लिख के ले जाइए, सलावात पढ़ें बाआवाज़े बुलंद इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी भी मेहनत मैं भी समझा ले जाऊं, चूंकि मौजू भारी था, आपको भी एहसास है। अब समझिए जरा सुन्नी भाई को कैसे समझाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा सब मिलके पढ़िए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। अभी चुप रहिए थोड़ा सा, एक एक जवान। हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। तो ये शब कद्र एक रात है या 3 रात है? अभी सुनिए, ये शबे कद्र जो है वो एक रात है या 3 रातें हैं? और बल्कि सुन्नी भाइयों के नजदीक तो 4, वो तो 27 में भी कहते हैं। कुरान ये कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कद्र में नादिल किया। तो 3 रातों में या एक में? जोर से बोलिए भाई, इसी में तो फंसा हुआ मामला। बस एक में। अब मैंने मुफ्ती साहब के सामने हाथ जोड़ लिए जाके, अमा भाई जब ये एक रात है तो ये मुसलमान को 4 रात क्यों परेशान कर रहे हो भाई? एक ही रात अमल करवा लेते बस। है मौलाना साहब, आप भी तो 3 ही रात अमल कराते हैं। जयपुर वाले कितने दिन करते हैं? वो क्या जरूरत है सारे मौलवियों को, सारे मुफ्तियों को, सारे मुल्लाओं को 19 को अमल करो, उसके बाद फिर 21 को अमल करो, उसके बाद 23 को पूरी रात का करो, सोने ना दो बिल्कुल ही नहीं। समझ? अरे भाई मुझे आप इंसाफ से बताइए, जब ये एक रात है तो ये 3 रातों में अमल क्यों? या आपके नजदीक 4 रातों में अमल क्यों?
अच्छा ये मसला मौलवी मुल्ला से तो मुताल्लिक है नहीं, परवरदिगार तो जानता है ना कौन सी रात है। वह कुरान में बता देता कि 19 है या 21 है या 23 है, कुछ तो इशारा कर देता ताकि मुसलमान एक रात में अमल करता, दूसरी रातों में अमल की जरूरत इसे। अब जवाब आ रहा है आप वो वाला कि शिया एक तारीख में क्यों नहीं करते, ये 3 तारीखों में जिक्र ज़हरा क्यों करते हैं, इनके बेटों ने क्यों नहीं बताया। अब तू हमें जवाब दे, अल्लाह ने तुझे शबे कद्र मुअय्यन क्यों नहीं की। बता देता कि ये एक रात है, इस रात में अमल करो, तो सारे मुफ्तियों ने इकट्ठे होके एक ही जवाब दिया कि चूंकि आदमी के गुनाह ज्यादा हैं, गलतियां ज्यादा हैं, अल्लाह देखना चाहता था एक रात में गुनाह माफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए कहा 19 में अमल कर, जो बचे 21 में अमल कर, जो बचे 23 में अमल कर। अगर एक बता देते तो एक में अमल होता। अल्लाह ने शबे कद्र को बताया नहीं है, सवाब बहुत ज्यादा है, अज्र बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने मजहूल रखा, हम नहीं बताएंगे। बल्कि वह मादरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। अरे मैं तो समझ रहा था आप आसमान पे चले जाएंगे। तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है, मुल्लाओ तुम क्या जानो, मुफ्तियों तुम क्या जानो, शियो तुम क्या जानो, सुन्नियों तुम क्या जानो। अमा जिनकी समझ में आज तक एक रात ना आ सकी हो, मुझे बताइए, जरा सोच के बताइए, कल व्हाट्सएप पे लिखिए ये बात कि अल्लाह ने शब कद्र क्यों मुअय्यन नहीं की। उसका जवाब एक ही है, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे को ज्यादा से ज्यादा सवाब। बस जो जवाब तुम यहां दोगे वही जवाब हमारा भी है कि अगर एक तारीख मुअय्यन कर देते जिक्र ज़हरा की तो तज़किरा एक तारीख में होता, मगर चूंकि फज़ाइल ज़हरा के ज्यादा हैं इसलिए अल्लाह ने और उनके बेटों ने मुअय्यन नहीं किया। अब सुनिए, ये तो मुकद्दमा था, जवाब मैंने दे दिया नहीं दे दिया। अब जवाब के बाद आइए, इमाम फरमाते हैं फातिमा है या लैलतुल कद्र, फातिमा ही लैलतुल कद्र है। कमाल हो गया भाई, क्या फरमाते हैं नबी और छठे इमाम, फातिमा ही लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से बेहतर है एक रात। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है लैलतुल कद्र फातिमा। बताओ, अब दाद देना भी तुम्हारा काम है, बोलना भी तुम्हारा काम है। मुझे बताओ, रातों में सबसे बड़ी रात कौन सी है? शबे मेराज अभी से चले गए भाई कहीं। रातों में सबसे बड़ी रात कौन सी है? मैंने शबे शाबाश, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अरे अब तो पता चल गया, अब तो इल्म मिल गया, तो सलावत अच्छी सी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी रात कौन सी है फजीलत के एतबार से? शबे कद्र। उससे बड़ी कोई रात नहीं है। 1 रुपया सदका दो 1 लाख शुमार होता है। 2 रकत नमाज पढ़ो 2000 का सवाब मिलता है। यानी अमल इतना सा करो, आयत 1 पढ़ो, सवाब पूरे कुरान का होता है। बिस्मिल्लाह कह दो खाली, पूरे कुरान का सवाब मिल गया। तो पूरे महीनों में सबसे बेहतर महीना रमजान, रमजानुल मुबारक में सबसे बेहतरीन रात शबे कद्र है। अच्छा, दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? ये तो बता ही दोगे इंशाल्लाह। दिनों में सबसे बड़ा दिन, जुमे से भी बड़ा, ईद उल फित्र से बड़ा,
बकरा ईद से बड़ा ईद गदीर। अब इससे ज्यादा फजाइल में क्या पढ़ूं आपको। रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल कद्र है, दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर है, एक शौहर से मंसूब है। और बड़ाई की भी बात बताता चलूं मैं। जब छठे इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये तो बताओ क्या मुसलमानों के पास और भी कोई ईद है जुमे के अलावा, बकरा ईद के अलावा, ईद उल फित्र के अलावा? मेरे मौला ने फरमाया, आज़मुहा व अशरफुहा, इनसे भी बड़ी, इनसे भी मुअज़्ज़म, इनसे भी बड़ी मुकर्रम, जुमे से भी बड़ी, फित्र से बड़ी, बकरा ईद से बड़ी। का वो कौन सी? का ईद गदीर। सामने वाला पूछता है, मौला क्यों? का सुन, जुमा भी दो तरीके के अफराद पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है। ईद भी दो तरीके का पढ़ते हैं, मोमिन भी पढ़ता है, मुनाफिक भी पढ़ता है। बकरा ईद भी दोनों मनाते हैं, मोमिन भी मनाता है, मुनाफिक भी मनाता है। ईद गदीर सिर्फ मोमिन मनाता। अली मौला, अली मौला, ज़मीं वाली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी या अली। सुनिए, फातिमा क्या है? फातिमा शबे कद्र है। इसीलिए अब एक हदीस सुन लीजिए अमल के लिए। ये जो सूरह इन्ना अंज़लना है, ये फातिमा का सूरा है। इसका आधा हिस्सा मखसूस है बीबी ज़हरा से और आधा हिस्सा मखसूस है वक्त के इमाम से। इस सूरे से कभी गाफिल ना होना। इमाम ज़माना तो फरमाते हैं, अगर कोई आदमी अपनी वाजिब नमाजों में इन्ना अंज़लना ना पढ़े तो इमाम ज़माना फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है इसकी नमाज कबूल कैसे है। आजकल हमारे कुछ लड़के अपनी जहालत की बुनियाद पर कभी कभी कह देते हैं, जब से ये मौलवी आया जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे, या इन्ना अंज़लना पढ़ता है या कुल हुवल्लाह पढ़ता है। तीसरा सूरा इसके याद ही नहीं है। अक्सर जगह, अक्सर गांवों से किबला कुछ मौलवियों को निकाल दिया बेचारों को हमारे इलाकों में। और क्या भाई निकालने का सबब? कहा जी या इन्ना अंज़लना पढ़ता है या कुल हुवल्लाह पढ़ता है, या इन्ना अंज़लना पढ़ता है कुल हुवल्लाह पढ़ता है। अरे भाई वो आलिम है इसलिए पढ़ता है। अब मैं जुमला कह दूं, नमाज को उरूज ही जब मिलता है जब नमाज में अली की पसंद का भी सूरा हो, फातिमा की पसंद का भी सूरा हो। फातिमा की पसंद है इन्ना अंज़लना, अली की पसंद है कुल हुवल्लाह। इसीलिए तो पढ़ते हैं मॉडल लोग। कुल हुवल्लाह के बगैर नमाज होती ही सवाब कम हो जाता है। बिल्कुल कुल हुवल्लाह जरूर पढ़िए। तो आदि तो याद रखे, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल, रिवायत में मौजूद है, मन क़रा इन्ना अंज़लना फी वुज़ूइही, जो इंसान इन्ना अंज़लना की तिलावत कर ले वुज़ू करते वक्त, इधर उधर की बात ना करे। हमारे यहाँ सारी बातें होती हैं वुज़ू में, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, पूरा चल रहा है तिजारत के मसाइल। नहीं, इमाम फरमाते जो इंसान वुज़ू के बीच में इन्ना अंज़लना पढ़ ले एक मर्तबा, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मो, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। अब ये बताइए, ये मैंने अमल करने के लिए बताया, कल से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? तभी तो पता चलेगा कि अय्याम फातिमिया का तोहफा मिला हमें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पढ़े।